भाई 21 तारीख में हम बैठे हुए एक जन सेवा केंद्र पे लूट हुई थी। उसमें मैं भी था और मेरे साथ 5 लड़के और थे, तो कुल हम 6 लड़के थे। 4 अंदर थे और मैं और एक लड़का और, हम बाहर थे बाइकों पे। उसमें 3 लड़के बाहर के थे, हम नहीं जानते में कौन थे, उनका ना नाम पता ना उनका एड्रेस पता। वो हमारे गांव का ही लड़का है जुनेद, उसके पास आए हुए थे, मैं उसके दोस्त थे। तो जुनेद भी हमारे साथ ही था। भाई गल्ला सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा, वायरल हो रही वीडियो, उसमें दिख रहा कि गल्ला लेना ग्रेस पते। उसने पूरा गल्ला दे दिया दराज निकाल के, और उसने 1.5 लाख रुपए लिखवाए। उसमें सिर्फ और सिर्फ 6900 रुपये थे भाई। 700 रुपये रेज गाड़ी और 6200 रुपये 10-10 के और 20 के 50 का, और 2 सिर्फ 500 के ये थे। और जनसेवा केंद्र वाले ने लिखवाए में 1.5 लाख रुपए। 3 फोन थे, वे तीनों फोन हमने निकल तो सारी हम बैठे से बाहर वे फेंक दिए थे। जिस पर थे वे उन्होंने फेंक दिए थे फोन, तीनों के तीनों फोन। अब बात हुई, निखिल लड़का जो उठाया परसों, उसकी मुठभेड़ दिखा दी, पैर में गोली मार दी और उसे बता दिया कि उस पर 25,000 रुपये आए थे उसके बांटे। मतलब पुलिस ने बताया कि निखिल ने ये बयान दिया कि 25,000 रुपये सबके बांटा आए और 2,000 रुपये में चला दिया, 23,000 रुपये मेरे पे ये बचे, और एक तमंचा, एक चोरी की मोटरसाइकिल ये दिखा दी उस पर। भाई पहले तो जब वो लूट में ही नहीं था तो उसके पैसे कहाँ था आ गया। और पहली बात तो जब 6900 रुपये ही सारे थे में, तो 23,000 रुपये उस पर 25,000 कैसे चले गए। और सबसे मेन बात तो ये है, मतलब वो लड़का उस लूट के आसपास भी नहीं था, 6-7 किलोमीटर दूर था। ना तो वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा दो हाँ भाई अंदर था या बाहर था, वो तो आया ही नहीं वहां। ना उसे पता था कि लूट हुई, लूट करने जा रहे। वो तो सिर्फ दारू पीने के उससे आया था भाई, शराब पी रहे थे उसके लिए आया था। उसकी सिर्फ यही गलती, वो हमारे साथ आ गया। और दूसरी सबसे बड़ी गलती उसकी यह होगी, उसने बाइक दे दी। हम उस पर तो बाइक ले आए, वो खड़ा था वहीं, मगर तू चल यहीं खड़ा रहा, मैं भी आ रहे और दारू लेकर आऊंगे। उस पर तो उसकी बाइक ले ली, और वो बाइक उसके दोस्त की थी, और वो बाइक हमने लूट में यूज कर ली। उस लड़के ने लेकिन बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था थोड़ा सा भी कि हम लूट करने जा रहे। ठीक, हम जब लूट करके चले गए, उसे वहां से लेकर चले गए, फिर उसे उठा लिया, लिखने भी हमने खिलने लेके चल दिए। उसके बाद में बताया गया कि भाई हमने ऐसे कर दिया। ठीक, और ना उससे 1 भी रुपया दिया गया। भाई परसों हमारे गांव के कैरसाड़ के 2 लड़के और उठाए, दोनों भाई हैं सगे, इफ्तिकार और जुनेद। चलो जुनेद भाई इस लूट में था, अंदर सीसीटीवी में था, वो दिख भी रहा। फोन लेना गया, जो फोन छीनना गया हाथ में थे, वो है जुनेद। पर जो उसका बड़ा भाई है इफ्तिकार, वो तो ना लूट में था ही नहीं, वो लूट में था ही नहीं। और वो उस दिन गांव में ही था, मतलब खैरसाड़ अपने घर था। उसका नंबर भी है, नंबर भाई लोकेशन गेयर का भी देख लो, कैसे भी देख सको। मतलब वो झुट्टा उठाकर जब इस केस में वो भी लगा दिया, वो भी बदमाश बना दिया पुलिस ने। पहले निखिल बना दिया जो 7-8 किलोमीटर दूर था, लूट था जिन्हें पता ही नहीं था। पता जब लगा जब लूट हो गया, उसके अलावा पहुंच गया, जब उसकी मोटरसाइकिल जो वो लेकर था वो मिली नहीं उन्हें, जब पता लगा उसे भी। अभी परसों फिर इफ्तिकार, अब बताओ क्या मतलब जिंदगी खराब होगी उसकी। लोंडे की केस लग लिया उस पर, लग गया और सीधा लूट का लग गया। तो जिंदगी में भी क्या कर लगा वो, उसे लोग बाग किस नजर से देखेंगे। मेरी सुन लो भाई, मैं सबसे पहले गांव के ही रंजिशन, मतलब कुछ भी मान लो, उसमें 376 SC एक्ट में मैं जेल में गया था 2011 में। मैंने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल कुछ भी। जिसकी मेरे पे वो लगी थी, मुझे उसका कभी हाथ भी नहीं लगाया होगा, ना कभी बोल रहा हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं था। 7 महीने में ट्रायल में काटे, 12-13 महीने बाद उसका डिसीजन हो गया,
मुझे 7 साल की सजा होगी। हाई कोर्ट ने वो बरी करा केस 3 साल बाद, 2.5-3 साल बाद हाई कोर्ट ने वो बरी कर दिया। तो मतलब 3 साल में और भाई 7 महीने पहले इतने दिन मैं जेल में रह लिया, मैं छुटका आया, मुझे लोग किस नजरे देखे थे। चलो वहां मेरी यारी दोस्ती हुई लड़कों के लो भाई, इतने दिन तक जी वहां रह रहा था, उनके साथ मिल गए। मैं एक वो भी झूठ बोल कर ले गया था मैं, उसमें था उसका रंजिश मामला, उन्हें पिटवाने थे मैं, तो वहां पिटन भी चले गए।